सराज क्षेत्र में होली मनाने का एक अलग ही अंदाज है। इस क्षेत्र में होली 3 दिन तक मनाई जाती है, जिस दौरान रंगों के साथ साथ राख का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। राख को पवित्र और कीटाणुनाशक माना जाता है, इसीलिए सराज में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहानियों के अनुसार यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। होली को जहां कृष्ण से जोड़ा जाता है, वहीं यह उत्सव भक्त प्रहलाद से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि होलिका ने हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को गोदी में लेकर आग में भस्म करने का प्रयास किया था, जिसमें भक्त प्रहलाद तो सकुशल रहे, मगर अग्नि ने होलिका को राख कर दिया था। उसी घटना के स्मरण के लिए राख का प्रयोग कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। कई टोलियां ढोल नगाड़े, नरसिंगे और स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते कई गांवों का दौर कर रहे हैं। हर टोली के बीच एक साधु, जिसे हिरण्यकश्यप माना जाता है, लोगों पर राख फेंकता रहता है। माना जाता है कि साधु की राख जिस पर गिरती है, उसके लिए आने वाला समय शुभ रहता है। हालांकि रंग और गुलाल का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है, मगर उसके बाद भी लोग परंपरा को नहीं तोड़ना चाहते और राख का प्रयोग हर टोली अवश्य करती है। साथ ही एक लड़का लड़की का भेष धारण कर होलिका बनता है, जिसके हाथ में शीशा और दराती रहती है, जो इस बात को दर्शाती है कि कुछ करने से पहले अपने दिल में झांक लो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। सभी टोलियां 3 दिन तक गांव में जाकर नृत्य और पहाड़ी गानों के साथ बुराई पर अच्छाई की विजय को प्रचारित करते हैं। यह सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहता है। इस त्योहार की आजकल गली गली और गांव-गांव में धूम है। वहीं आज कई स्थानों पर नवयुवकों ने जहां डीजे लगाकर होली का लुत्फ उठाया, वहीं लोगों ने पारंपरिक नृत्य नाट्य का भी भरपूर आनंद उठाया। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब हिरण्यकश्यप ने होलिका को माध्यम बनाकर प्रहलाद को जलाना चाहा, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका खुद अग्नि में भस्म हो गई। तब से लेकर आज तक ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे सराज में तो ये त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। जो राख का मतलब होता है कि बुराइयां खत्म हो और अच्छाइयों का आगमन हो, इसको स्मरण करते हुए ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा होली का त्यौहार है और साल की भांति सराज भी 3 दिन का मना रहे हैं। तो पहले तो होली का त्यौहार मनाते थे, जिसमें कि पिचकारी का प्रयोग किया जाता था और पानी में रंग मिला के पिचकारी बनाते थे। और थोड़ा ज़माना बदल चुका है, अब तो सूखा रंग जो होता है, वो सूखा रंग और राख का प्रयोग करते हैं। और हम चाहते हैं कि सदियों तक हमारी ये परंपरा होली की चलती रहे और जो दुख हमारी कहते हैं, दुख हमारी जो होती है, इससे होली खेलने से हमारी बहुत रक्षा होती है। तो जो हमारा माँ दुर्गा का मंदिर है, वहाँ से हम होली को शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद दोबारा हम माँ दुर्गा के मंदिर में होली का विधि विधान पूर्वक इसका दहन करते हैं। परंपरा है, पूर्वजों के टाइम से चली आ रही है प्रथा। जिस तरह से आज हमें इस होली का आगाज़ किया है, 3-4 दिन तक चलती है। बाइला से ये शुरू होती है और पूरा बाजार घाटी में। और पहले तो लोग तो चलो देश में रंगों की होली खेलते, हम इसको राख की होली खेलते हैं राखों के साथ। जैसे कि हमारा जो राख है, इसे हम बहुत ही पूर्वजों की तरह एक साधु बनाया जाता है। इसके साथ एक विराग होती है और लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास से इस उत्सव को मनाया जाता है, जिससे हम इस प्रथा को, पूर्वजों की प्रथा को हमेशा आगे तक जारी रखना चाहते हैं। आज जो हम होली मना रहे हैं यहाँ, ये हमारे बड़े पूर्वजों के टाइम से इसको मनाया जाता है। जैसे हमारे साथ एक साधु को बनाया जाता, साधु बनाया गया है, उसके साथ एक लड़के को लड़की के कपड़े पहनाए गए हैं। इसको बना के साधु को जो हिरण्यकश्यप का जो मतलब इसका जो एक रूप के पे मनाया जाता है। जैसे होलिका, इसको हमने जो लड़की को कपड़े पहनाए होलिका के नाम पे हमने दिया पे किया हुआ शुरू। तो मतलब आज मतलब जैसे हमने आज मंदिर से, माता जालपा के मंदिर से इसको हमने शुरू किया, तो माता जालपा के मंदिर में हम इसको 2 दिन बाद इसको होली दहन करेंगे। और जैसे आज जितने भी हम 40-50 आदमी है, 100 आदमी है, गांव में इकट्ठे होंगे, रात को एक भोजन जैसे मनाएंगे। जैसे हमारे साधु 2 दिन तक भूखे रहेंगे और मतलब दूसरे दिन जब होली दहन होगा, तो उसके बाद इसको जैसे मंदिर में मंत्र जैसे हवन करके इसको हम खाना खिलाएंगे। पूरे जंजैहली बाजार में जगह जगह युवक युवतियों और कई होली के शौकीनों का हुजूम होली के साथ नृत्य का आनंद लेते देखे गए। लोगों का मानना है कि होली खेलने का जो आनंद पारंपरिक ढोल नगाड़ों की थाप के साथ आता है, वो आधुनिक डीजे इत्यादि यंत्रों के साथ कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्राचीन परंपरा निभाने का अपना ही एक आनंद है।
और उनकी कोशिश यही रहती है कि वे अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते रहें ताकि यह परंपरा सदियों तक कायम रहे। के चैनल के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट।